और इस वक्त की बड़ी खबर, कारोबारी पीयूष जैन, इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है पीयूष जैन के ठिकानों से। और अब जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के बाद कन्नौज में छापेमारी जारी है और कन्नौज में जो छापेमारी चल रही है वो 53 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया और छापेमारी अभी भी चल रही है। लेकिन इस बीच में जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया है पीयूष जैन को। करोड़ों की जीएसटी चोरी, टैक्स चोरी का मामला है। गिरफ्तार कर लिया गया। घर पर जब टीम पहुंची तो इतना कैश था कि गिनते गिनते वक्त लग गया। फिर उसके बाद एक ठिकाने के बाद दूसरे ठिकाने का पता चला। दूसरे ठिकाने पर ऐसी छापेमारी शुरू हुई जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये छापेमारी चलती जा रही है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी जो जानकारी आपके पास है, कहां से गिरफ्तारी हुई पीयूष जैन की और पूछताछ में क्या क्या खुलासा उन्होंने किया, आप बताएं। देखिए, अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन अभी ये सूचना आ रही है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है और टैक्स चोरी के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। 23 दिसंबर को पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम पहुंची थी और ये पूरी अहमदाबाद की टीम थी जीएसटी इंटेलिजेंस की, जो कि सबसे पहले एक पान मसाला की फैक्ट्री पर कानपुर आई थी और वहां से ये पूरी जानकारी मिली पीयूष जैन के बारे में। और जब देखा कि किस तरह से टैक्स की चोरी की जा रही थी और उस आधार पर अपनी जांच को जब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने आगे बढ़ाया तो 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। और ये सिलसिला इतना आगे बढ़ता गया कि अभी भी कन्नौज के पीयूष जैन के घर पर छापेमारी लगातार चल रही है। और इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है टैक्स चोरी के मामले में। तो इससे कई सवाल जरूर पूछे जाएंगे और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी इस मामले की पूरी जांच जरूर करेगी कि जो इतना ज्यादा कैश मिला है वो किसका है। क्या वो सिर्फ पीयूष जैन का है या किसी और का है? क्या किसी और व्यापारी का उसमें कैश का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यापारी ने अब तक नोटों की महक ली है। लेकिन अब बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तारी हो गई पीयूष जैन की। लेकिन क्या कोर्ट में पेशी होगी और कल? देखिए राजीव, जो गिरफ्तारी के बाद नियम होता है वो कोर्ट में पेश करने का ही होता है। और यहाँ पर इंटेलिजेंस जो जीएसटी की है उस टीम की तरफ से गिरफ्तारी की गई है तो कोर्ट में जरूर पेश किया जाएगा पीयूष जैन को। और इसके साथ ही साथ क्योंकि पीयूष जैन से पूछताछ लगातार यहाँ पर जीएसटी की टीम कर रही थी, 23 तारीख से ही तमाम सवाल यहाँ पर पीयूष जैन से जरूर पूछे गए होंगे। खासतौर पर जो इनवॉइसेस फर्जी तैयार किए जाते थे, जो बिना इनवॉइस के माल बाहर निकाला जाता था, उससे जो टैक्स चोरी की जाती थी, और इसके अलावा जो इतना ज्यादा कैश आखिरकार कहां से आया, क्या ये जो टैक्स चोरी करके पैसा इकट्ठा किया जाता था ये वही कैश है या कोई और? तो इन तमाम सवालों का पूछताछ जरूर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जो आप ये सवाल कह रहे हैं, जिसकी जानकारी लेना चाहेगी टीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एक व्यापारी को स्वाभाविक पता होगा कि घर पर इतना कैश वो नहीं रख सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, इन सारी पेचीदगियों से वो वाकिफ होते हैं। वैसे में पीयूष जैन के घर पर जो कैश मिला, क्या वाकई पीयूष जैन का ही होगा या दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल होना हो, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है यूपी में? देखिए राजीव, इस पूरे मामले को आप इस तरह समझिए कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उसको इस बात की जानकारी मिली थी कि पीयूष जैन जीएसटी की चोरी कर रहा है और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर ही छापेमारी की थी। शुरुआत में जीएसटी इंटेलिजेंस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था पीयूष जैन के घर से इतनी बड़ी नगद रकम जो है वो बरामद की जाएगी। लेकिन जैसे ही छापेमारी शुरू की, सबसे पहले जो गणपति ट्रांसपोर्टर जिसके ट्रक से भर करके माल जो पीयूष जैन भिजवा रहा था उसको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया। जो इनवॉइसेस थे, जो 50,000 के कम के इनवॉइसेस जो बना के रखे गए थे, जिसके जरिए ट्रक भर करके माल, जो करोड़ों की लागत का जो माल था उसको भेजा जा रहा था, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई कानपुर में। जब छापेमारी की गई तो वहां से जिस तरह से नकदी बरामद हुई, उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पीयूष जैन इतने सालों से इतनी मोटी रकम को जमा करके बैठा हुआ होगा। जब ये रकम गिननी शुरू हुई तो अब 200 करोड़ से पार जा चुकी है। माना जा रहा है कि 250 करोड़ से के पार ये रकम जा चुकी है और यही वजह है कि इनकम टैक्स को भी इसमें शामिल किया गया। तो अब आप इसको समझिए कि दो तरह से ये मामला चलेगा। एक जीएसटी चोरी का जो मामला है वो चलेगा, जिसके तहत पीयूष जैन की गिरफ्तारी की गई है। शुरुआत में क्योंकि पीयूष जैन के अकाउंट में 3 करोड़ के करीब रकम थी और जो टैक्स चोरी बन रही थी वो शुरुआत में 3 करोड़ के आसपास थी, वो उनके अकाउंट से उसी समय जीएसटी ने रिकवर कर ली। लेकिन
जो जिस तरह से इन्वॉइसेस मिली है, जिस तरह से इंटेलिजेंस निकल करके सामने आई, एविडेंसेस निकल करके सामने आए, उसके बाद पता लगा कि जो जीएसटी की चोरी है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा की बनती है। और यही वजह है कि टैक्स चोरी के आरोप में पीयूष जैन को लंबे बयान दर्ज करने के बाद, क्योंकि 22 तारीख को ये छापेमारी शुरू की थी, उसके बाद से लगातार बयान भी लिए जा रहे थे और सर्चिस भी की जा रही थी उनके जो संबंधित ठिकाने थे, तो उसके बाद पीयूष जैन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस पूरी छापेमारी का एक बात है। इसके अलावा क्योंकि अब 250 करोड़ से ज्यादा की रकम, यानी कि 200 करोड़ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये 250 करोड़ को पार कर चुकी है, तो वो जो रकम बरामद की गई है उसकी जानकारी इनकम टैक्स को दी गई है। इनकम टैक्स अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई करेगा कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, क्या जो जीएसटी की चोरी की जा रही थी, क्योंकि जो इनपुट था उसके मुताबिक माल ट्रक भर करके जाता था, 50,000 से कम का इनवॉइसेस काटा जाता था, जो पैसा था वो नगद लिया जाता था और जैन को ट्रांसपोर्टर ला करके दे दिया करते थे। तो क्या पिछले काफी समय से इस तरह से चल रही थी, तो क्या उसी रकम का ये हिस्सा था या किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा जो है वो पीयूष जैन ने इकट्ठा करके रखा? बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी आपने दी है कि ये जो रकम है सूत्रों के हवाले से तो 250 करोड़ के पार जाने का इसका अनुमान है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, एक सवाल ये है और हर आम आदमी यही सवाल पूछ रहा है, क्या हमारे सिस्टम में इतना आसान है ऐसे टैक्स चोरी करना? फेक इनवॉइसेस बना लो और टैक्स चोरी कर लो। देखिए राजीव, सिस्टम में सेंध लगाने वालों की कमी नहीं रहती है और उनमें से ही पीयूष जैन अब एक और चेहरा इस वक्त समाज में दिखाई पड़ रहा है, जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं। पीयूष जैन जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक उसकी भूमिका सामने आई है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, अकेले पीयूष जैन इतना बड़ा टैक्स चोरी के पूरे खेल में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद की ये पूरी टीम ने यहाँ पर छापेमारी की। पान मसाला वाली कंपनी से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस टीम के जांच के दायरे में जरूर आएंगे और साथ ही साथ पीयूष जैन से जुड़े जो और लोग हैं इस पूरे कारोबार से, कंपाउंड मुहैया कराने वाले से लेकर और अन्य जो पूरा कारोबार पीयूष जैन का है, उसमें फर्जी इनवॉइसेस का इस्तेमाल कैसे किया गया, कैसे माल को फैक्ट्री से बाहर निकालने के लिए बिना बिल के बाहर निकाला गया और टैक्स चोरी की गई, ऐसे कई सारे सवाल यहां पर निकलकर सामने आएंगे और पूछताछ में कई चीजों का खुलासा पीयूष जैन ने जरूर किया होगा जीएसटी इंटेलिजेंस के सामने। और गिरफ्तारी के बाद अगर पूछताछ के लिए और समय जीएसटी इंटेलिजेंस को मिलता है तो वो इस पूरे मामले पर पूछताछ और ज्यादा करेगी, ताकि जानकारी मिल सके कि ये पूरा मामला कितने सालों से चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने की टैक्स चोरी पूरी तरह से की गई थी और सबसे बड़ी बात यही है कि इतना कैश कहां से है, जो कि अभी जितेंद्र जी बता रहे थे 200 करोड़ का यह आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा अमाउंट कैश का अकेले कानपुर के घर से मिला है। कन्नौज के घर पर अभी भी छापेमारी चल रही है। कई भरे हुए बोरे दिखाई पड़े थे, हालांकि उसमें कैश है कि नहीं है इस बात की पुष्टि अभी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से करना बाकी है। लेकिन 15 सदस्यीय टीम लगातार कन्नौज के जो अलग अलग ठिकाने हैं पीयूष जैन के, वहां पर छापेमारी कर रही है। उनके बेटों को साथ में लेकर अलग अलग गोदामों के ताले खोल रही है, अलग अलग घरों में जाकर तलाशी कर रही है और साथ ही साथ जो पीयूष जैन का कन्नौज का घर है उसमें भी जो अलग अलग कमरे हैं उसमें पूरी तरह से छापेमारी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर कन्नौज में भी कहीं कैश छिपाकर रखा गया है तो उसे पकड़ा जा सके। कहीं ये टैक्स चोरी का ही कैश तो नहीं है या फिर ये कैश किसी और से संबंधित तो नहीं है। इसमें आने वाले दिनों में मल्टी एजेंसीज जांच संभव हो सकती है, क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम टैक्स चोरी की जांच कर सकती है, जीएसटी को लेकर जो चोरी की गई है उसकी जांच कर सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकम टैक्स और फिर अगर जांच का दायरा बढ़ेगा, दूसरी एजेंसीज भी इसमें आएंगी। लेकिन विशाल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मददगार रहे होंगे, जो अब तक साथ दे रहे होंगे, क्या उनके ठिकानों पर भी छापेमारी यूपी में कहीं पर? विशाल, देखिए राजीव, यहां पर पीयूष जैन के मददगार जरूर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम कन्नौज की बात करें तो यहां के व्यापारियों में एक बड़ी होड़ रहती है पान मसाला कंपनियों के साथ में अपने टाई अप को लेकर। तो पीयूष जैन के संबंध किसके साथ में है, इस बात का खुलासा जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम जरूर जल्द करेगी। अगर उनको ऐसा लगता है कि जिसके साथ पीयूष जैन के संबंध है उसकी वजह से टैक्स चोरी यहां पर हुई है और जो कन्नौज के आसपास के ऐसे व्यापारी हैं वो कानपुर, क्योंकि पान मसाला कंपनियों का एक हब
हब माना जाता है, वहां पर अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हितों को लेकर संबंध जरूर बनाते हैं और इसमें कई लोग, इसमें चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, उनके मददगार के तौर पर मददगार बहुत सारे हैं और उन तक पहुंचना भी अब पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द एजेंसीज को। विशाल आपका और जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। अब आगे एक्शन और देखने को मिलेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.